Assalamualaikum. As you know, we started second chapter of ninth class, which name is atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम पहला टॉपिक जो है वो पहले लेक्चर में हम अपना कर चुके हैं, जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. देन टुडे वी डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच वन इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. अब हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास जो एटम्स हैं उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नाम दिया था. ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, अब हम इसकी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे कि इसको कैसे डिस्कवर किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, किस बेस पर इनको डिस्कवर किया गया. तो इससे पहले हम इसका एक्सपेरिमेंटल जो है वो सारा देख लेते हैं. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. अब ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए डिस्चार्ज ट्यूब मेथड था. डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब है, जिसकी एक साइड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और दूसरी साइड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. और इस जो है ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई है. इसके साथ वैक्यूम पंप अटैच किया है, जो हमारे पास अंदर जो भी गैस है उसको रिमूव करेगा, अंदर के प्रेशर को कम करेगा. उसके अलावा इसके पास हाई वोल्टेज जनरेटर हमने साथ लगाया है. अब अगर हम बेसिकली देखें, जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें देखा गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो हो रहा है, इस तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है. लेकिन अगर हम वैसे देखें तो दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान किसी भी किस्म का मटेरियल नहीं है जिसके थ्रू जो है करंट फ्लो करे. उसके बावजूद हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे ये करंट फ्लो कर रहा है. अब इतना तो हमें पता चल गया कि करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं चला कि वो किस इलेक्ट्रोड की वजह से कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव. इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, मेटल इलेक्ट्रोड, इनके अंदर पोर्ट्स बना के जिंक सल्फेट को अंदर ऐड कर दिया, ताकि इससे कुछ ग्लो प्रोड्यूस हो और हमें पता चल सके कि किस इलेक्ट्रोड की वजह से, कौन सी रेस की वजह से ये ग्लो हो रही है. तो अब क्या किया, जब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया गया, यहाँ से जब वोल्टेज अप्लाई किया तो देखा गया कि जो ग्लो है वो जहाँ पे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जहाँ पे हमने जिंक सल्फेट भरा था इसके पोर्ट्स में, यहाँ पे पीछे यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है. यानी इससे इतना अंदाज़ा हो गया कि जो हमारे पास कैथोड इलेक्ट्रोड की कैथोड साइड है, यानी नेगेटिव साइड है, वहाँ से कुछ रेज अमिट हो रही हैं और आके वो यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसके जिंक सल्फेट वाला जो अंदर हमने पोर्शन पुट किया हुआ उसके साथ स्ट्राइक करके ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं. तो क्योंकि ये रेस जो है वो कैथोड साइड से आ रही हैं, इसलिए इन रेस को कैथोड रेस का नाम दे दिया गया. अभी भी इनको इलेक्ट्रोड का नाम नहीं दिया गया, इनको कैथोड रेस का नाम दिया गया. और आज हम लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देख लें, हमारे पास जो टेलीविज़न है, उसके अलावा हमारे पास जो बल्ब्स वगैरह हैं, वो इसी फिनोमिना पे डिस्कवर किए गए हैं. अब अगर हम ये जो इलेक्ट्रोड है, इसकी जगह अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट्स लगा दें या यहाँ पर हम साइड पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो ये जो नेगेटिव रेज आ रही हैं, कैथोड रेज आ रही हैं, ये सीधा इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के बजाय ये बेंड हो जाएंगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ या जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों की तरफ. अब चूँकि ये पहले हमें पता चल गया कि ये कैथोड रेज हैं, अब जब हमने पॉजिटिव प्लेट्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई करके देखा और इनकी बेंडिंग देखी, इन जो ये रेज हैं इनकी बेंडिंग जो है ये पॉजिटिव प्लेट्स या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो गई है. इससे हमें ये पता चल गया कि ये नेगेटिव जो है नेगेटिव चार्जेस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रहे हैं. अब हमें इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझ में आ गई है. अब हम अपने नोट से पढ़ते हैं. सबसे पहला पॉइंट है, हमें डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए. जैसा कि हमने पीछे देखा, हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके साथ 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और वैक्यूम पंप है जो गैस को रिमूव करके उसके प्रेशर को कम कर रहा है. सेकंड, हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया लो गैस प्रेशर पे, तो एक ग्लो प्रोड्यूस हुई है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. और ये जो रेज हैं जो ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, ये कैथोड की तरफ से आई हैं, जिसको हम कैथोड रेज कह रहे हैं. कैथोड रेज की अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें. हमारे पास जो सबसे पहले जे थॉमसन 1897 में इसने कैथोड रेज को स्टडी किया था इलेक्ट्रिक प्लेट्स के थ्रू. हमने जैसे पीछे बात की थी, अगर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड पे पॉजिटिव प्लेट्स लगा दें तो जो कैथोड रेज आ रही हैं वो सीधा इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के बजाय पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ जो है बेंड हो जाएंगी, जो ये शो करती हैं कि जो रेज हैं वो उन पर नेगेटिव चार्ज है. इसी तरह हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की बारी भी होगा. जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो रेज जो है वो सीधा इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के बजाय बेंड हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ. उसके अलावा जो जे थॉमसन है, उसने अपना ये जितना भी मटेरियल था सबको इकट्ठा करके अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मैस टू चार्ज रेशो फाइंड कर ली. ये जो रेज हैं कैथोड रेज, इनकी मैस टू चार्ज रेशो फाइंड कर ली. जब उनकी रेशो फाइंड कर ली तो ये कंफर्म हो गया, प्रूव हो गया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं. यहीं से इनकी डिस्कवरी हो गई थी. अब ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं ये प्रोड्यूस हो रहे थे इलेक्ट्रोड्स की वजह से. मतलब ना तो जो अंदर मटेरियल जिंक सल्फेट लगाया, ना उस पर ये डिपेंड कर रहा है
कि ये रेज़ अमिट हों, और ना ही जो गैस है अंदर उस पे डिपेंड कर रहे हैं, बल्कि ये जो है वो कैथोड की वजह से जो नेगेटिव हमने इलेक्ट्रोड लगाया है वहाँ से ये रेज़ अमिट हो रही हैं। मीन्स टू से कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स में लाजमी मौजूद होंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ना तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड का मटेरियल किस तरह का, यानी जिंक सल्फेट, उसकी जगह अगर हम कोई और भी मटेरियल ऐड करें उसके बावजूद भी ये रेज जो है वो एमिट होंगी। और ना ही ये गैस की नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं कि गैस का हमने प्रेशर हाई रखा है, लोअर रखा है, उसकी नेचर किस तरह की है, उस पर भी ये डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि ये कैथोड रेज हैं जो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला हो। तो इस तरह ये जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल थे इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। इस पर एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले, इसमें हमने ट्यूब वगैरह लिया, ग्लास लिया, उसकी गैस का प्रेशर लो किया है, उसके ऊपर हमने वोल्टेज अप्लाई किया, हाई वोल्टेज ग्लो प्रोड्यूस हुआ है, फिर इसकी हमने कंस्ट्रक्शन देखी है, इसका वर्क देखा है, फिर हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।